हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वैल्यू ट्रेडर। आज अपन डिस्कस करेंगे बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो, जिसे आप कल ट्रेड करके चल सकते हो। सो द फर्स्ट स्टॉक इज गोइंग टू बी महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब इसमें दिखाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इट वाज गेटिंग अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे गया फॉल, यहाँ पे गया फॉल, यहाँ पे गया, इसने इसका ब्रेक कर दिया विद गुड कैंडल एंड गुड वॉल्यूम। अब क्या हो रहा है, नाउ इट इज कमिंग फॉर द रीटेस्ट एंड इनफैक्ट यहाँ पे इस विक के थ्रू इसने रीटेस्ट कर भी लिया है। अब अगर मैं इसे 15 मिनट्स पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे गया बाउंस, यहाँ पे इसने ब्रेक किया बट इट वाज सो बुलिश कि ये वापस इसके अंदर आ गया एंड द नेक्स्ट डे इट ओपन गैप अप एंड बूम। यहाँ पे भी सेम हुआ, सपोर्ट बाउंस बैक। तो कल को अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आके कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है, उस केस में आप इसे बाई करके चल सकते हो। आपका स्टॉप लॉस नीचे होगा एंड यू कैन टेक टारगेट्स अकॉर्डिंग टू योर पिवट्स। और अगर कल महिंद्रा महिंद्रा सीधे इसी को ब्रेक करता है सुबह सुबह के 1 या 2 घंटे के आसपास विद गुड बुलिश कैंडल एंड विद गुड वॉल्यूम्स, उस केस में आप इसे बाई करके चल सकते हो एंड यू कैन टेक टारगेट्स अकॉर्डिंग टू योर पिवट्स। सेकंड स्टॉक इज गोइंग टू बी कोफोर्ज। अब कोफोर्ज मैंने आपको कल भी दिया था आज के लिए। आज कोफोर्ज ने बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्म किया, क्योंकि ये पहले कैंडल में ही 1.47% बढ़ गया, बट ऑल्दो अपन इसमें एंट्री नहीं कर पाए बिकॉज दिस वाज अ वेरी बुलिश कैंडल। तो अब क्या हो रहा है, आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट इट इज कमिंग फॉर द रीटेस्ट। यहाँ पे रीटेस्ट एक हो रहा है। अब अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, अगर मैं इसे 5 मिनट्स पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे गया फॉल, यहाँ पे गया फॉल। अब इसका इनफैक्ट ब्रेकआउट हो भी चुका है। तो कल अगर अभी मार्केट बंद हो चुका है, तो अगर कल कोफोर्ज फ्लैट ओपन होके अपने हाई को ब्रेक करता है विद गुड वॉल्यूम, उस केस में आप इसे बाई करके चल सकते हो एंड यू कैन टेक दिस एज द टारगेट। यहाँ तक कि आप टारगेट्स लेके चल सकते हो, ठीक है। थर्ड स्टॉक इज गोइंग टू बी बजाज इलेक्ट्रिकल्स। अब इसमें दिखाता हूँ क्या हो रहा है। ये भी मैंने आपको स्टॉक में दिया था आज के लिए भी, बट आज इसने ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है। अब दिखाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। अगर आप इसे डेली में लेके जाओगे तो इट इज रिस्पेक्टिंग इट्स ट्रेंड लाइन। देखो यहाँ पे गया, सपोर्ट लिया, बाउंस, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस। तो वापस से ये इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा और फिर सपोर्ट लेगा। तो अपन को इसमें शॉर्ट की एंट्री ढूंढनी है बिकॉज इट इज ऑलरेडी वेरी बियरिश। ये ऊपर से बहुत गिरा है, इट इज क्रिएटिंग लोअर लो। तो वी हैव टू लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब ध्यान से देखोगे, सो दिस इज द ट्रेंड लाइन। मैं तो और सही कर दे रहा हूँ यार, दिस इज द ट्रेंड लाइन जिसको ये रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। तो कल अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है विद गुड बियरिश कैंडल, आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर लास्ट के 15 मिनट्स में आया भी है। अगर कल ये ब्रेक करता है विद गुड बेरिश कैंडल, उस केस में आप इसे शॉर्ट करके चल सकते हो एंड यू कैन टेक टारगेट्स अकॉर्डिंग टू योर पिवट्स। लास्ट स्टॉक इज गोइंग टू बी एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ा हुआ है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। अब एक्सिस बैंक अगर आप देखोगे, सो फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन। यहाँ पे गया बाउंस, यहाँ पे गया बाउंस। ऑन 27 जुलाई को क्या होता है, इसको ये ब्रेक करता है विद गुड बेरिश कैंडल और ये फॉल आता है। उसके बाद क्या होता है, अब ब्रेक डाउन, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कोई भी स्टॉक मूव कैसे करता है। ब्रेक डाउन, रीटेस्ट एंड फॉल। तो यहाँ पे इसका रीटेस्ट भी हो चुका है और अगर बैंक निफ्टी इसने डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट शुरू भी कर दी है। इनफैक्ट आज की जो कैंडल है वो बहुत बियरिश है। और अगर अब कल को मैं दिखाता हूं, अगर कल को एक्सिस बैंक इसको ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, और अगर बैंक निफ्टी भी बियरिश होता है, उस केस में आप इसे सेल करके चल सकते हो एंड यू कैन टेक टारगेट्स अकॉर्डिंग टू पिवट्स। या आप यहां तक के भी टारगेट, यहाँ अब मैं दिखा रहा हूं, मैं आपको एक जोन दे रहा हूं। आप यहाँ, दिस वुड बी योर फर्स्ट टारगेट, ठीक है, दिस वुड बी योर फर्स्ट टारगेट। इसके बाद आप यहाँ तक के टारगेट्स लेके चल सकते हो, दिस जोन, ठीक है, दिस वुड बी योर सेकंड टारगेट। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप सीधे इसी को टारगेट लेके चलना, ठीक है। ये कितना आ रहा है मैं दिखाता हूँ आपको। अगर ये ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट आपको 1.31% का टारगेट आसानी से मिल जाएगा। बट अगर, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, इसमें हो क्या रहा है। इसमें एक्सिस बैंक नीचे आता है, स्टैंड लाइन का सपोर्ट लेता है, बाउंस बैक करता है, वापस से नीचे आया, सपोर्ट लिया, बाउंस बैक, वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस बैक। तो अगर कल को यहाँ पे आके एक्सिस बैंक सपोर्ट लेता है एंड इफ बैंक निफ्टी आल्सो लुक्स बुलिश बुलिश होता है, उस केस में आप इसे बाई करोगे और आप यहाँ तक के इस ट्रेंड लाइन के यहाँ तक के टारगेट आप लेके चलोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4 स्टॉक्स दे दिए हैं, लेवल्स आपको मैंने दे दिए, कल इसमें आप ट्रेड करना डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। ओके, थैंक यू सो मच।